हेलो फ्रेंड्स, इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि छठ के बाद नवंबर महीने में बिहार के विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लगातार, जी हां दोस्तों, लगातार पिछले 6 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं। आपको पता है कि जहां भी चुनाव होने वाले रहते हैं तो 1 साल से मोदी जी अपना चुनावी अभियान शुरू कर देते हैं। ऐसे में ही चौथी बार, जी हां दोस्तों, लगातार छठे महीने में, पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो चौथी बार मोदी जी बिहार आने जा रहे हैं। आज दोपहर में 12 बजे बिहार के सीवान जिले में मोदी जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा को संबोधित करने के बाद मोदी जी बिहार को लगभग 1000 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ पटना से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। क्या आज मोदी जी बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए सहारा के निवेशकों को भुगतान की सौगात देंगे? क्या आज के चुनावी रैली में मोदी जी कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिससे कि सहारा के निवेशकों का भुगतान सुगम होगा, सुनिश्चित होगा? क्या संभावना लगती है? दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 10-12 साल से सहारा के भुगतान का मुद्दा हर चुनावों में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के द्वारा उठाया जाता रहा है। ऐसे में जब बिहार की जो अभी तक आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं सहारा से पीड़ित हैं, सहारा के निवेशक रहे हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं। तो क्या इतने बड़े, जी हां दोस्तों, क्या इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी नाराज करेंगे? ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि जहां विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी, जी हां दोस्तों, इस बार सीपीआई माले चाहती है कि इंडिया गठबंधन अपने घोषणा पत्र में सहारा के भुगतान के मुद्दे को मुख्य रूप से शामिल करें। सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद कई बार बोल चुके हैं कि बिहार विधानसभा के चुनावी एजेंडे में सहारा के भुगतान को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। कई मौक़ों पर, कई मोर्चों पर, संसद से लेकर सड़क तक सुदामा प्रसाद जी सहारा के भुगतान के मुद्दे को उठाते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कई बार गृह मंत्री अमित शाह भी सहारा के भुगतान को मुद्दे को बोल चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सहारा के भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा, सहारा के वैध निवेशकों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो एक जुमला साबित हुआ। ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तब सहारा के सभी निवेशकों की नज़र प्रधानमंत्री की चुनावी रैली पर जरूर लगी रहती है। अभी 10-12 दिन पहले ही वो पटना में आए थे। उसके बाद उन्होंने बिहार के सासाराम में ही चुनावी रैली को संबोधित किया था। उस समय भी एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं फिर से यह चुनावी साल है चूँकि, तो कहीं ना कहीं मोदी जी शायद सहारा के निवेशकों को कोई सौगात देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। आप लोगों को पता है कि इसी साल, जी हां दोस्तों, इसी साल वो बिहार के भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद जैसे इलाकों में जनसभा कर चुके हैं। अब आज बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, सीवान, जो कि भोजपुरी बेल्ट है, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बहुत बड़ी आबादी है और इसे मुख्य रूप से बीजेपी का ही जनाधार यहाँ पर है इस इलाके में। हालांकि सीवान में एक समय शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद अब बीजेपी चाहती है कि इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करे और इसीलिए जब अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं तो उससे बहुत पहले ही सीवान जिले में प्रधानमंत्री की रैली करवाकर बिहार बीजेपी साफ साफ यह निर्देश या फिर बिहार की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि इस बार सीवान से कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी सीटें लाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे के आसपास सिवान पहुंचेंगे और उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन योजनाओं में मुख्य रूप से 51,000 लोगों को, जिनको कि पीएम आवास योजना का पहला किस्त सौंपेंगे। 51,000 लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त सौंपेंगे। इसके साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन जो पटना से गोरखपुर चलेगी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एसटीपी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं उसमें दीघा जोन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कंकड़बाग जोन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मोकामा, फतुहाबाद, बेगूसराय, बख्तियारपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बक्सर, ये सब जगहों में एसटीपी प्लांट का शिलान्यास वो करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का यह सब प्रोजेक्ट है। तो साथ ही साथ उन्होंने मढ़ौरा में जो उस मढ़ौरा में छपरा के मढ़ौरा में जो इंजन बनता है ट्रेन का, उसका भी उन्होंने कहा है कि ट्रेन के इंजन को विदेश भेजा जाएगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग लौट के आते हैं सहारा के मुद्दे पर। बहुत सारे जो सहारा के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि आज की रैली में वो किसी तरह शामिल हो और अपनी उपस्थिति प्रधानमंत्री के सम्मुख दिखाएं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। और ऐसे में यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि कोई व्यक्ति सहारा का कोई बैनर पोस्टर लेकर उनकी जनसभा में जा सके। हालांकि कुछ कार्यकर्ता प्रयासरत हैं कि किसी तरह वो पहुंचकर जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। पिछले एक सप्ताह से ही केंद्रीय बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। बिना जांच क्या कोई वाहन का आवाजाही नहीं हो रहा। पिछले एक सप्ताह से काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है सीवान जिले में। ऐसे में सिर्फ एक ही उम्मीद की जा सकती है और वो उम्मीद है मोदी जी की तरफ से कि क्या मोदी जी जन भावना को समझेंगे, क्या मोदी जी आम जनता के दुखों को समझेंगे, क्या मोदी जी सहारा पीड़ितों की आवाज़, दुख दर्द को समझेंगे और क्या जो 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो 1 करोड़ बिहार का कम से कम 1 करोड़ लोग सहारा पीड़ित है, क्या उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम आज मोदी जी करेंगे? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस चुनावी वर्ष में मोदी जी कहीं ना कहीं सहारा के निवेशकों के भुगतान का सौगात जरूर देंगे। देर से ही सही, लेकिन देंगे ज़रूर। यह एक इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है कि इसे नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी सोचना होगा कि आखिर अभी तक किसी भी मंच से मोदी जी सहारा के निवेशकों के भुगतान का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं। अमित शाह को जब दबाव पड़ता है तो बोलते हैं, चाहे दो बीजेपी के जो दूसरे अन्य मंत्री हैं वो भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं। सिर्फ उनके बोलने से क्या होगा? जब तक प्रधानमंत्री कोई आश्वासन नहीं देते हैं, जब तक प्रधानमंत्री कोई आदेश नहीं देंगे, तब तक तो फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल सिर्फ पोर्टल से ही भुगतान का उम्मीद है। लेकिन आज उम्मीद की जानी चाहिए कि इस चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के सिवान की भूमि से सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर कोई बड़ा घोषणा जरूर करेंगे। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद दोस्तों।